कक्षा 10 क्षितिज हिंदी काव्यखंड पाठ 3 सवैया एवं कवि। इसके रचयिता है देव। महाकवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश इटावा में 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविताओं के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से प्रमुख है रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है और इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। अब आप इनकी पंक्तियों के अर्थ समझेंगे। पंक्तियां हैं: पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिन के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से वनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दुल्हन देव सहाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण के पैरों के सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कमर में बंधी करधनी को मधुर ध्वनि चारों ओर फैल रही है। उनके श्याम वर्ण वाले शरीर पर पीतांबर सुशोभित है, यानी उनके सांवले रंग के शरीर पर पीला कपड़ा ओढ़े खड़े हैं। हृदय पर शोभायमान वनमाल आनंदित कर रही है। उनके मस्तक पर मोर मुकुट बंधा है। उनके बड़े बड़े नेत्र अत्यंत चलायमान हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है और उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी चारों ओर आलोक फैला रही है। संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण रूपी दीपक आपकी जय हो। देव कवि कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण, आप सबके सहायक हो, सभी का कल्याण करें। अगली पंक्तियां हैं कवित। पहला, डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोए तन, छवि भारी दे, पवन झुलावे के की किर, बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे, करतारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे, राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जूको बालक, बसंत ताही, प्रातहि उजगावत गुलाब चटकारी दे। निम्न पंक्तियों में राजा कामदेव के बच्चे बसंत की प्रकृति के विभिन्न तत्व देखरेख करते दिखाई गए। यानी कामदेव जो है उनके बच्चे किसको माना है? वसंत ऋतु को, और उसकी ही छटा को बताया है। कामदेव के बच्चे बसंत का पेड़ों की डालियों का पलना है, जिस पर नवीन कोपलों यानी नवीन जो पत्ते आते हैं का बिछोना बिछा है। उनके शरीर पर फूलों का झगला जो बच्चे को पहनाया जाता है वो वस्त्र शोभायमान है, जिससे उसके शरीर की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ रही है। यानी वसंत ऋतु में पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते और फूलों को देखकर बच्चे की तुलना करी है, और जो फूल है वो उनका वस्त्र है और जो पत्ते हैं
वो उनका बिछोना है जो उनके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रही है। उसे हवा छोटे दे रही है, छोटे ने झूले दे रही है। देव कवि कहते हैं कि उस वसंत के बच्चे से मोर और तोते बात करते हैं, यानी उस समय मोर तोते ना जंगल में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वह उनसे, प्रकृति से, वसंत ऋतु से बात कर रहे हैं और उनका मन बहलाते हैं। कोयल अपनी मीठी वाणी की ताली बजाकर, कोयल भी कूक रही है, यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मीठी आवाज में ताली बजाकर उसे उल्लासित कर रही है, इसको वसंत ऋतु को। चारों ओर बिखरे पराग रूपी राई और नमक से कमल की कली रूपी नायिका। अब यहाँ कमल की कली को नायिका की तुलना करी है, तो नायिका बेलों की साड़ी, यानी कमल पे बेल चली हुई है, उसको किसकी तुलना दी है? साड़ी की। से सिर ढककर बसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। राजा कामदेव के उस वसंत रूपी बच्चे को गुलाब चटकारी यानी चुटकी देकर प्रातःकाल जगाता है। अगला कवित्त है, फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाई, उमगे अम्मद बाहर ते भीतर लो भीति, न दिखे देव दूत को सो फैन फैल्यो, आंगन फरबस बंद, तारा सी तरुणी तामे ढाड़ी, झिलमिल होती मोतिन की ज्योति मिलियो, मलिका को मकरन आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब इन पंक्तियों में पूर्णिमा की रात्रि में चांद तारों से पूर्ण आकाश की आभा का अंकन किया है। पूर्णिमा की श्वेत आभा से, आभा यानी चमक, जगमगाती धरती रूपी महल ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमर की सफेद शिलाओं से संभाल कर बनाया गया हो। सभी ओर फैली चंद्रमा की रोशनी ऐसी लग रही है जैसे दही का समुद्र लगातार उमड़ रहा हो। देव कवि कहते हैं कि बाहर से अंदर तक चारों तरफ चांदनी की सफेदी ही दिखाई दे रही है। पृथ्वी हो या आकाश जरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। रोशनी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया हो, है ना। चारों तरफ चांदनी फैली हुई है तो इस प्रकार लग रहा है जैसे धरती पर चारों तरफ दूध का झाग फैल गया है। चारों ओर फैले हुए इस श्वेत यानी सफेद फैन के तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे नवयुवतियों की तरुणाई झलमला रही हो। युवतियों की आभा में मोतियों की कांति मिल गई हो अथवा मल्लिका के फूलों का रस मिल गया हो। दर्पण जैसे खिले खिले आकाश में श्वेत चांदनी की आभा बिखर रही है। इस चांदनीमय पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब जैसा लग रहा है। चंद्रमा पूर्णिमा में इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे यह राधा हो।